गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंट एंड सीरीज। और सीक्वेंट सीरीज का यह वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले आप लोग वीडियो 4 तक देखे हैं। और पिछला वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2 में काम कर रहे थे, जिसमें टोटल प्रॉब्लम 12 तक हुआ था। अब हम लोग यहाँ से आगे देखेंगे, यानी कि 13। अब ध्यान दीजिएगा, तो नंबर 13 नंबर वीडियो में 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है कि सम ऑफ एन टर्म्स, यानी दिया है गिवन Sn equal to 3n square plus 5n और Tm equal to 164। तो m equal to what? एक ही एपी सीरीज का ध्यान दीजिएगा। एक एपी है जिसमें दो अलग अलग आपको पॉइंट्स दिया गया है। एक एसएन दिया है और टीएम दिया है, लास्ट पद दिया है और एक फल दिया है। तो बताना है कि लास्ट पद जब हम लोग 164 है तो एम कितना होगा, एम इक्वल टू 1। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास उस सीरीज हो। उस एपी को हम लोग पता करेंगे कि इसमें ए और डी कितना है। तो इसके लिए बहुत पहले हमने एक क्वेश्चन किए थे कि जब एसएन आपको गिवन हो तो आपको करना क्या है कि पुट करना है। ध्यान दीजिएगा, पुट करना है n इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट रखने पर सबसे पहले हम लोग 0 रखेंगे। s0 इक्वल टू 3 इंटू 0 स्क्वायर 5 इंटू 0 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। फिर हम लोग 1 रखेंगे, 3 इंटू 1 स्क्वायर 5 इंटू 1 3 प्लस 5, ये हम लोग 8 हो गया। फिर आपका s2 3 इंटू 2 स्क्वायर 5 इंटू 2 3 इंटू 4 प्लस 10। इस तरह से हम लोग हो गया ये 22। फिर इसमें हम लोग रखेंगे s3 3 इंटू 3 स्क्वायर 5 इंटू 3, ये हो गया 27। और ये हम लोग हो जाएगा 15। अब 15 और 27 आप जोड़िएगा तो ये आपका हो गया 42। इस तरह से हम लोग S0 S1 S2 S3 ज्ञात कर लिए। अब हमने एक बात पढ़े हैं पहले, हम जानते हैं कि we know that Tn equal to Sn minus Sn minus 1। इसलिए T1 इक्वल टू पॉसिबल है S1 माइनस S0। अब S1 और S0 दोनों हम लोग जानते हैं। ये आपका हो गया 8 माइनस 0, ये हो गया 8। इसी तरह से T2 हो जाएगा S2 माइनस S1। तो आपका H2 कितना है, ध्यान दीजिएगा, H2 आपका है 22 माइनस 8। अब 22 में आप 8 घटाइएगा, ये आपका हो गया 14। इसी तरह से आगे आपका T3 हो जाएगा H3 माइनस H2, ये आपका हो गया 42 माइनस 22। अब 42 में 22 घटाइएगा, ये आपका हो गया 20। इस तरह से डॉट डॉट 8 14 20 डॉट 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 किसमें है, एपी में है। यानी 8 14 20 आर इन एपी। ए आपका कितना हो गया 8, डी कितना हो गया, सॉल्व कीजिएगा। 14 में 8 घटाइएगा, ये आपका हो गया 6। अब आप देखिए टीएम इक्वल टू दिया हुआ है 164, ये हो गया ए प्लस ए माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 164। ए आपका हो गया 8,
ये n-1 d का वैल्यू 6, ये जो भी है रिपीट हो गया। ये 8m-6 इक्वल टू 164। 8 में 6 घटाइएगा, ये हो गया 2 प्लस ये आपका 6m-6, ये 8 - 6 आपका हो गया 2, और ये आपका हो गया 6m इक्वल टू 164। ये आपका हो गया 6m इक्वल टू 164 - 2, 6m इक्वल टू सॉल्व कीजिएगा 162, m इक्वल टू 162/6 कंप्लीट कीजिएगा तो आपका इस 16 यानी हो गया आपका 6 दूनी 12 7 42, यानी m इक्वल टू हो गया 27। तो इस तरह से हम लोगों को पता चला कि m का रिजल्ट कितना है 27। कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग है कमेंट्स किए थे कब क्लास खुलेगा, तो ये आपको 20 तारीख के वीडियो में बताया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ऐसा हम लोग बहुत पहले जब थ्री पढ़ रहे थे तो समझे थे। जैसे इसमें कह रहे हैं कि इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26। इसका मतलब ये रहेगा कि 8 और 26 के बीच में 5 संख्याओं को इस प्रकार रखना है कि टोटली सीरीज जो है वो एपी में हो जाए। इसको दूसरे एंगल से समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, याद आएगा। हम लोग पढ़े थे कि दो नंबर के बीच 5 मीन या 6 मीन, n मीन, 5 मीन, 2 मीन, यानी हम दो नंबर के बीच में कोई भी कितना भी हम मीन निकाल सकते हैं। जैसे कि इसके लिए हम लोग पढ़े थे कि a1 a2 a3 डॉट डॉट n, यानी हम लोग दो नंबर के बीच में n मीन निकाल सकते हैं। बट यहाँ पूछा गया है ओनली 5। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर देंगे, यानी लेट माना कि 8 a1 a2 a3 a4 a5 6 किसमें है, एपी में है, आर इन एपी। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर हम लोग बहुत पहले ये समझे थे कि यहाँ ए कितना है, तो 8 है। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो P7 कितना है 26। ध्यान दीजिएगा। अब T7 इक्वल टू आपका 26, AP से हो जाएगा a प्लस 7 - 1 इंटू डी इक्वल टू 26। ए आपको मालूम है 8, ये हो गया 6d इक्वल टू 26, 6d इक्वल टू 26 माइनस 8, ये 18 हो गया, d इक्वल टू हो गया 3। हम लोग d जान गए। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ऐसा पढ़े हैं पहले कि जो a1 है इसका मतलब a प्लस d होता है। a आपको क्वेश्चन में है, d हम लोग फाइंड किए हैं, तो आपका हो गया 8 प्लस 3 11, a2 हो गया a प्लस 2d, तो 8
2 इंटू 3, इसको कंप्लीट करने पर ये हो जाएगा 6, 8 हो गया आपका 14। A3 A प्लस, ध्यान दीजिएगा A प्लस 3D। अब A का रिजल्ट हम लोगों का हो गया 8, 3 इंटू 3, ये आपका हो गया 9, ये हो गया 17। A4 A प्लस 4D, A का रिजल्ट आपका है 8, 4 इंटू 3, ये हो गया 20। A5 A प्लस 5D, 8 प्लस 5 इंटू 3, ये हो गया 23। इस प्रकार 8 और 26 के बीच 5 संख्याएं हो गया आपका 11, 14, 17, 20, 23 कंप्लीट कीजिए। यही बताना था हम लोगों को कि 8 और 26 के बीच में 5 ऐसी संख्या निकाले जो एपी में है। टोटली आप एपी में है, कंप्लीट करिए। क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें कह रहा है कि यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि a to the power n plus b to the power n by a to the power n minus 1 b to the power n minus 1 equal to am, तो then n equal to what? कह रहा है कि पूरा जो मैटर है एक अर्थमेटिक मीन का इक्वल है, तो n का मान बताएं। यानी अर्थमेटिक मीन का हिंदी होगा समानांतर माध्य। तो हम लोग बहुत पहले पढ़े हैं, यानी आपको यहाँ याद दिलाना जरूरी है। हम लोग ये जानते हैं कि वी नो दैट am इक्वल टू a प्लस b बाई 2, इसको हम लोग a भी बोलते हैं, से a इक्वल टू प्लस b बाई 2। तो जहां am है वहां यूज होगा a प्लस b बाई 2। अब ध्यान दीजिएगा, तो an प्लस bn बाई an माइनस 1 और bn माइनस 1 इक्वल टू a प्लस b बाई 2। अब कंप्लीट कीजिएगा तो आपका इसमें 2 से इंटू हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2an 2bn, इधर a प्लस b इंटू n माइनस 1 प्लस b टू द पावर n माइनस 1। अब हम इसमें इंटू करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, तो 2an को आप लिख सकते हैं 2an को an प्लस a, और इसी तरीका से 2bn को भी bn प्लस ba। अब आगे, अब हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जब हम लोग x में और x 9 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बिकॉज ये पावर प्लस हो जाएगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ 1 है और यहाँ n माइनस 1 है, जब इंटू होगा तो ये 1 और n माइनस 1 ये n हो जाएगा। इसी हिसाब से इसमें इंटू कीजिएगा तो a b n माइनस 1, इसी हिसाब से इसमें इंटू होगा तो b a n माइनस 1 b a n माइनस 1, और ये यहाँ फिर b और b में इंटू होगा तो ये हम लोग का bn हो गया। तो यहाँ से an से an कैंसिल और bn से bn कैंसिल, बच गया an प्लस bn इक्वल टू, यहाँ आपका हो गया b a b टू द पावर n माइनस 1 और इधर b a टू द पावर n माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, बेस के हिसाब से अलग अलग चेंज करेंगे, an को इधर कर देंगे, n माइनस 1 को इधर और इसको इधर, यानी आगे स्टेप में ये आपका हो गया an माइनस b a टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू a b n माइनस 1 माइनस b। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत समझना है बात, यहाँ n टाइम है, यहाँ n माइनस 1 टाइम है, तो दोनों में से कॉमन, ध्यान दीजिएगा, दोनों में से कॉमन हम लोग ले सकते हैं n माइनस 1, समझिएगा, दोनों में से हम लोग कॉमन कितना ले सकते हैं, n माइनस 1। यहाँ n माइनस 1 कॉमन होगा तो b बचेगा, और यहाँ n टाइम है तो n माइनस 1 निकालेगा तो 1 टाइम बचेगा, मतलब ये a माइनस b। ध्यान दीजिएगा, n माइनस 1 कॉमन दोनों में से होगा तो यहाँ 1 टाइम बचेगा और यहाँ b बचेगा, तो a माइनस b इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा,
इसी हिसाब से इधर का हम लोगों का कॉमन होगा b टू द पावर n माइनस वन, तो यहाँ पर a बच गया और जहाँ n टाइम था वहाँ 1 टाइम बचेगा, तो a माइनस बी कॉमन, ये n माइनस वन इक्वल टू b टू द पावर n माइनस वन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 पॉसिबल है तो इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग, an माइनस वन बाई बी एन माइनस वन इक्वल टू वन। अब दोनों का पावर कॉमन है तो ये हो जाएगा a बाई बी टू द पावर n माइनस वन। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ कितना है, 1 है, 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं हम लोग a बाई बी टू द पावर जीरो, a बाई बी टू द पावर जीरो। हम लोग ये सब पढ़े हैं कि x टू द पावर जीरो कितना होता है, 1 होता है। जहां 1 था वहां पर पॉसिबल है a बाई बी का पावर जीरो। अब ये बेस कैंसिल, n माइनस वन इक्वल टू जीरो और n इक्वल टू 1 कंप्लीट। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है कि 1 और 31 के बीच में m नंबर्स है। ध्यान दीजिएगा 1 और 31 के बीच में m नंबर्स आपको रखना है इस प्रकार कि टोटल सीरीज एपी में हो। और एक और कंडीशन है, सतवा और m माइनस वनवा पद का जो अनुपात है वो 5:9 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यानी हम लोगों को m का वैल्यू बताना है। दो कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा ये लगभग आपका 14 जैसा सवाल है, मैंने बेसिक बात जैसे अब क्वेश्चन नंबर 16 इसे हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, मानेंगे 1, ध्यान दीजिएगा a1 a2 a3 डॉट 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 am 31 किसमें है, एपी में है, आर इन एपी। और ध्यान दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से रेट कर लिए हैं। ध्यान दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग रेट कर लिए कि ये 1 और 31 के बीच में कितना मीन है, एम मीन है, तो a1 a2 a3 डॉट डॉट am। और ध्यान दीजिएगा इसमें हम थोड़ा थोड़ा बात यहाँ समझेंगे कि हियर फर्स्ट टर्म कितना है, 1। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म, ध्यान दीजिएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हिंदी में हो जाएगा कुल पदों की संख्या। थ्री टाइम में बताए थे कि जितना आपका मीन है उसमें से एक इधर बढ़ेगा और एक इधर बढ़ेगा, क्या हो जाएगा m+2 हो जाएगा। इस हिसाब से ध्यान दीजिएगा दैट इज अर्थात tm+2 इक्वल टू कितना है, 31। ध्यान दीजिएगा ये है 31। इस तरह से हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो a प्लस m+2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 31। फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद कितना है, 1, ये आपका m+1 इंटू डी इक्वल टू 31, m+1 इंटू डी इक्वल टू 31 माइनस 1, ये आपका हो गया 30, ये आपका m+1 इंटू डी इक्वल टू हो गया 30 बाई m+1। यानी हम लोग डी जान गए, फर्स्ट टर्म है। अब आप ध्यान दीजिएगा इसमें एक और बात दिया है, ध्यान दीजिएगा दिया है गिवन दैट, ध्यान दीजिए a7 और am माइनस 1 का जो रेशियो है वो 5:9 है। ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर आपको याद होगा इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे 14 उसमें समझे थे, तो अगर यहाँ 3 होता है तो a+3d होता है। उस हिसाब से अगर यहाँ 7 है तो हो जाएगा a+7d और ये हो जाएगा a+m-1 इंटू डी इक्वल टू 5/9। अब देखिए 1, ये आपका 7, डी का वैल्यू है 30/m+1, इधर भी आपका 1+m-1 इंटू 30/m+1। बाकी का जो रिजल्ट है वो 3 का 10। आगे इसमें 1 प्लस ये गुना कीजिएगा साथ में 30 में
तो 210 यानी कि 210 हो गया, ये m+1 इधर हम लोग का फिर जो भी है 10 का 10, ये गुना करने पर हो गया 30m-30 बाई m+1, इधर आपका हो गया 5/9। यहाँ 1 एक्सप्रेस कर दीजिए, यहाँ भी 1 एक्सप्रेस कर दीजिए। आपका एलसीएम हो गया m+1 + 210, इधर आपका m+1 + 30m और इधर -30 बाई m+1 = 5/9। अब हम लोग यहाँ पर एक कैलकुलेशन पर जा सकते हैं, m+1 कैंसिल, पर इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ से कंप्लीट करेंगे तो कुछ ऐसा रहेगा कि m प्लस ये हो जाएगा 211, नीचे में आपका हो जाएगा 31m माइनस 29 बराबर में 5/9, क्रॉस कीजिएगा 9 से गुना होगा तो ये आपको हो गया 9m और ये आपको हो जाएगा 9 से 211 में गुना कीजिएगा तो 9 से 18, इधर आपका हो जाएगा 31 5 हो जाएगा 155m माइनस 145, फिर इधर एक तरफ चेंज कर दीजिए 9m माइनस 155m बराबर 145 माइनस 1899, ये 146m और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1900 यानी कि 2044 माइनस प्लस m = 2044 बाई 146, कैंसिल करने पर ये हम लोग का हो गया 14, ये m बराबर 14। इस तरह से 1 और 31 के बीच में कितना नंबर पॉसिबल है? 14, यानी कि हम लोग m बराबर 14। इस तरह से 16 नंबर कंप्लीट हुआ। बाकी दो जो प्रॉब्लम बचा है यानी 17 और 18 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और अगले वीडियो में ही जीपी स्टार्ट होगा, जीपी के हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।